Hi there, welcome back to my channel. My name is Purushottam Kumar. In today's episode, we'll discuss about uses of past continuous tense. Without delaying and wasting our important time, चलिए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए आपको बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि पास्ट में अर्थात बीते हुए समय में किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी खास टाइम में आप या कोई भी पर्सन या किसी भी तरह का एक्शन जो कंटिन्यू था तो उसके उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए बोलने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बोलना है कि मैं कल सुबह 7 बजे पढ़ाई कर रहा था, अर्थात उस पर्टिकुलर टाइम में उस खास समय में उस 7 बजे वाले खास समय में आपकी जो एक्शन थी, आपकी जो एक्टिविटी थी वो कंटिन्यू था, बट वो पास्ट में था, इसलिए वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके बोला जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा समझ लें, फिर इसका विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट में अगर आपको ही मिले, शी मिले, इट मिले या किसी पर्सन का नेम हो या किसी तरह का नेम हो, प्लस में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो और सब्जेक्ट में आई भी मिले, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे एज एन हेल्पिंग वर्ब। मेरे पुराने वीडियोस में भी आपने वॉज एंड वर का इस्तेमाल पढ़ चुके होंगे उस प्रीवियस एपिसोड में, जिसमें मैंने इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, हैड इन सारे हेल्पिंग वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लोगों को दिया था। तो इस एपिसोड में आपको पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में समझना है, ठीक है। तो अभी आपने समझने की कोशिश किया कि अगर सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो या सब्जेक्ट में आई हो, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में वॉच और बाकी अन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि एक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको पहले से ही इसका कॉन्सेप्ट पता है कि एक्शन अगर लगातार चालू है, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूअस एक्शन के लिए वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है। एम आई क्लियर? जैसे यहाँ देख लीजिए, ही, शी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आई के साथ वॉज, वर्ब में आईएनजी, और बाकी इन लोगों के बाद, इन सारे सब्जेक्ट के बाद कोई भी आपको सब्जेक्ट मिले तो वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, वे सब पढ़ा रहे थे, they were teaching। That's clear? अब इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक्शन है, 5 बजे शुरू हुआ कोई एक्शन काम, और वो 9 बजे के बाद मैं कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि अभी 9 बज रहा है और जिस काम को मैंने 5 बजे शुरू किया है उस काम को अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने क्या बताया था पुराने एपिसोड्स में कि अगर पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो और वो अभी तक कंटिन्यू हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव बीन प्लेइंग सॉकर सिंस 5 o'clock। सिंस 5 o'clock, मैं अभी नाउ 9 बज रहा है सपोज कीजिए, ठीक है, 9 बजे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5 बजे से सॉकर खेल रहा हूँ। सॉकर का मतलब होता है फुटबॉल, क्लियर? तो 5 बजे से मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया और अभी भी, अर्थात 9 बजे सपोज कीजिए अभी बज रहा है, तो अभी भी मैं खेल रहा हूँ। देयरफॉर सेंटेंस में क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग सॉकर सिंस 5 o'clock। दैट्स क्लियर? लेकिन 5 बजे जब काम शुरू हुआ और ये यहाँ तक अभी भी कंटिन्यू है, तो सपोज कीजिए किसी ने आपसे पूछा, व्हाट वर यू डूइंग एट 7 o'clock। 7 बजे तुम क्या कर रहा था? समझ लें यहाँ पर 5 बजे, यहाँ 9 बजे,
अब है ये 7 बजे का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वर यू डूइंग एट 7 o'clock। ठीक है, 7 बजे तुम क्या कर रहा था? योर रिप्लाई शुड बी, आई वॉज प्लेइंग सॉकर। मैं सॉकर खेल रहा था। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है, और 7 बजे चूंकि आपका खेलने का एक्शन कंटिन्यू था, क्योंकि 5 बजे से आपने शुरू किया है, वो काम शुरू चल रहा है अभी भी, तो 7 बजे वो कंटिन्यूअस फॉर्म में था। तो पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में जब आप अपने एक्शन को कंटिन्यूअस फॉर्म में बताना चाहते हैं, कंटिन्यूटी दिखाना चाहते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गए? अब सपोज कीजिए कि 9 बज रहे हैं अभी और मैंने खेलना बंद कर दिया। इट मीन्स कि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो कंटिन्यूअस एक्शन है वो खेलने का नहीं है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? आई एम नॉट प्लेइंग सॉकर नाउ, मतलब अब मैं सॉकर नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सॉकर सिंस 5 o'clock, लेकिन अब अर्थात 9 बजे आई एम नॉट प्लेइंग सॉकर नाउ। एम आई क्लियर? अब इसी चीज को थोड़ा आगे समझ लीजिए। जब पास्ट में इन सारे कंटिन्यूटी को देखना है तब कैसे बोलेंगे? आई वॉज प्लेइंग सॉकर एट 7 o'clock, राइट? 5 बजे शुरू हुआ एंड 9 बजे एंड हो गया, राइट? तो अब यहाँ क्या हुआ कि इससे इसके बीच के जो घटने हो गए वो क्या हो गए? पास्ट में चलेंगे। तो इसके बीच में कोई भी आपको एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर देना है, कंटिन्यूटी शो करना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। आई वॉज प्लेइंग, क्योंकि 7 बजे क्या था? पास्ट हो गया, बीती हुई समय हो गई। तो इस खास समय में हमारा क्या एक्शन था? सॉकर खेलने का। मैं सॉकर खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग सॉकर एट 7 o'clock। सपोज कीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको कोई अपना परिचित पर्सन दिख गया, आप उसको दूर से इशारा कर रहे हैं, बट वो आपको नहीं देख रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? आई वेव टू यू। जब नेक्स्ट डे आप उससे मिले, उस पर्सन से आप मिले या बाद में मिले, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि मैं तुम्हें इशारा कर रहा था। तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉज वेविंग टू यू। अगर सेंटेंस बोलना है कि मैंने तुम्हें इशारा किया था लेकिन तुम नहीं देख रहे थे, यानी कि जिस समय वह व्यक्ति उसे इशारा कर रहा था, वेव कर रहा था, हाथ हिलाकर उसको बुला रहा था, उस समय वह व्यक्ति उसे नहीं देख रहा था। आई वेव टू यू बट यू weren't looking। मैंने तुम्हें हाथ से इशारा करके बुला रहा था। आई वेव टू यू बट यू weren't looking, मतलब तुम नहीं देख रहे थे। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। दिस टाइम लास्ट ईयर। जैसे बातचीत को हम बोलते हैं ना कि इस समय पिछली साल हम लोग मुंबई में थे, इस समय पिछली साल हम लोग गांव में रह रहे थे। दिस टाइम मतलब अभी के समय को हम पास्ट के समय के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? दिस टाइम लास्ट ईयर, इस समय पिछली साल, वी वेर लिविंग इन विलेज। हम लोग गांव में रह रहे थे, यानी कि पास्ट में इस पर्टिकुलर टाइम के साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं। तो पास्ट के किसी भी पर्टिकुलर टाइम में किसी भी एक्शन को कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाना है, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई सॉ यू इन द पार्क। हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, आई सॉ यू इन द पार्क येस्टरडे। मैंने कल तुम्हें पार्क में देखा। यू वेर प्लेइंग विद योर सन, यानी कि जिस समय मैंने तुम्हें देखा पार्क में कल, एट दैट मोमेंट यू वेर प्लेइंग विद योर सन। तुम क्या कर रहे थे? अपने बेटे के साथ खेल रहे थे। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम में वह पर्सन बिजी था, कंटिन्यू था क्या करने में? खेलने में। सो उस कंटिन्यूअस एक्शन को, पास्ट वाले उस कंटिन्यूअस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह के पास्ट के किसी भी कंटिन्यूअस एक्शन को एक्सप्रेस करना है, बोलना है, प्लीज यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा है। एक चीज और बता दें, प्रोनाउंसिएशन जो है WERE का वर्ब होता है, वेयर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ यू यूज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड वेयर। Where is not correct pronunciation of this word. Please speak. Try to speak this word where. इस word को were पढ़ें, were. We were playing. हम लोग खेल रहे थे। I was teaching. मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, नॉट लगा दीजिए। I wasn't teaching. मैं नहीं पढ़ा रहा था। They weren't teaching. वे सब पढ़ा नहीं रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है सिंपल। आपको मैंने प्रीवियस एपिसोड में ही बता दिया है कि सिंपली आपको नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाइए, वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ा रहा था, I wasn't teaching। क्वेश्चन करना है, उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दीजिए। क्या मैं पढ़ा रहा था, was I teaching। क्या वे सब जा रहे थे, were they going। Am I clear? इसी तरह से क्वेश्चन और नेगेटिव भी है तो आप सिंपली करना है कि सब्जेक्ट के पहले was, सब्जेक्ट के पहले were एंड नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, was I not teaching। इसको एक तरह से और बोल सकते हैं, was और not को एक साथ कर दीजिए, wasn't I teaching। Am I clear? और इसके साथ अगर करना है तो were they not teaching। शॉर्ट करके बोलना है तो weren't they teaching। Am I clear? So इस तरह से आपको सेंटेंसेस बोलते रहने हैं। फ्रेंड्स, आई होप आई हैव क्लियर माई पॉइंट्स। मैंने अपने पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन and do share this video to your circles, your friends. Thank you very much.